बच्चों के दांत आसानी से निकल जाएं, इससे रिलेटेड कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बताएं। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज हम इसको एड्रेस करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो टीथिंग प्रॉब्लम है और ये कैसे सॉल्व हो सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको बच्चे के टीथिंग प्रॉब्लम के लिए। अगर आपके बच्चे को जो है वो जब दांत निकलने का टाइम शुरू हुआ है, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, उसको डायरिया हो गया है, उसको मोशन हो गया है, वो बहुत रोता है, परेशान करता है, दूध नहीं पीता, हर वक्त जो है बेचैन रहता है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और इस तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बच्चे के डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए और आपकी परेशानी को कम करने के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूँ आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हदीद रज़ा फ्रॉम जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर आप वीडियोस देखते हैं, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, जिससे हमारे चैनल की रीच कम हो जाती है। तो लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक आपने करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं एक मिथ पे, जो हमने अक्सर जो है जब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो अक्सर ये बोल रहे होते हैं कि हमारे बच्चे का जब दांत निकलने का प्रोसेस आता है तो बच्चे को मोशन लग जाते हैं। तो ये एक मिथ है, इससे मोशन से दांत निकलने का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, होता ही है कि जब बच्चे का दांत निकलना शुरू होता है तो उसका जो गम होता है, जो उसका मसूरा होता है, जब उसमें स्वेलिंग आती है, जब उसमें डिस्कम्फर्ट होता है, तो बच्चा अक्सर जो है वो चीज़ों को उठा के मुंह में डालता है। अक्सर अपनी हाथ जो है वो मुंह में डालता है या कोई भी चीज़ जो उसको मयसर हो, उसको अवेलेबल हो, वो उसको उठा के अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसको बैक्टीरिया का एक्सपोजर होता है, उसके जो है वो जिसम में बैक्टीरिया जाता है, पेट में बैक्टीरिया जाता है और उसको मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। तो अगर बच्चे को मोशन लग जाए, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर दांत निकलने के टाइम पे वो जो भी चीज़ें मुंह में डाल रहा है जिसकी वजह से उसको मोशन लग गया है, या अक्सर पेरेंट जो है वो तीतर का इस्तेमाल करते हैं या वो जो चुस्नी आती है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर गिर जाती है ज़मीन पे, बच्चा उसको उठा के वापस मुंह में डाल लेता है, तो जिसकी वजह से भी जो है वो बैक्टीरिया उसके जो है वो स्टमक में चला जाता है, उसके मैदे में चला जाता है और उसको मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। तो अगर बच्चे को दांत निकलने के टाइम पे मोशन लग रहा है तो सबसे जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, दो ऐसी मेडिसिन हैं जो फ़ौरन से बच्चे के मोशन को, डायरिया को ठीक कर सकती हैं। वो है पोडोफाइलियम 30 एंड आर्सेनिक एल्बम। ये दो मेडिसिन मंगा के घर पे रख लें और इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। 5 ड्रॉप्स पोडोफाइलियम के और 5 ड्रॉप्स आर्सेनिक एल्बम के, दोनों दवाइयाँ बच्चे को दें सुबह शाम, इससे बच्चे का मोशन ठीक हो जाएगा। अगर मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर एक ही घंटे पे बच्चा बार बार मोशन कर रहा है और आपका पूरा जो है वो डायपर का बजट आउट हो गया है, बच्चा बहुत परेशान हो गया है, बच्चा जो है वो डिहाइड्रेट हो रहा है, जिसम उसका बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, आप परेशान हो रहे हो कि बच्चा बहुत मोशन कर रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये दोनों दवाइयाँ 5-5 मिनट के गैप से या मिला दें, छोटे चाय के चम्मच में पानी ले लें थोड़ा सा या दूध ले लें, 2 ड्रॉप्स, 2 कतरे सिर्फ पोडोफाइलियम के, 2 कतरे आर्सेनिक एल्बम के डाल के बच्चे को पिला दें और एक ही घंटे पे पिलाएं, उसका मोशन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब बात करते हैं कि कैमोमिला। कैमोमिला बच्चे के पूरे इस ड्यूरेशन को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देती है। कैमोमिला को हम जो है वो टूथ फेरी भी कहते हैं, इस मेडिकल टर्म में, हमारे अपने लफ्ज़ में हम इसको टूथ फेरी के नाम से जानते हैं अक्सर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, क्योंकि ये बच्चे के दांत निकलने के प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट कर देती है। अगर आपके बच्चे के दांत निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और बच्चा जो है 6 मंथ्स का हो गया है तो उसको कैमोमिला पिलाना स्टार्ट कर दें। उससे क्या होता है कि उसका ये पूरा प्रोसेस जो है वो होता है बहुत ईजी हो जाता है और बच्चे का जो गम होता है वो स्वेलिंग होती है तो उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बच्चा मेंटली तौर पे सुकून में रहता है, इरिटेट नहीं करता, परेशान नहीं करता, बहुत रोता नहीं है, उसकी नींद पूरी होती है, रात में परेशान नहीं होता, रात में पूरी रात जागता नहीं है, उसको जो है वो गोद में आने की जो प्रॉब्लम नहीं होती और वो बिल्कुल पीसफुल एंड कंफर्टेबल रहता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है, बच्चा जब जैसे ही आप देखो कि बच्चे का जो है वो 6 मंथ से स्टार्ट हो गया है और अब उसका मसूरा जो है वो स्वाइल होना शुरू हो गया है, फ़ौरन से कैमोमिला पे जो है वो खिलाना उसको स्टार्ट कर दें। ये दवाई जो है वो डाइल्यूशन में 30 की पावर में ले लें और सिर्फ 4 to 5 ड्रॉप्स छोटे चाय के चम्मच में दूध लें या पानी ले लें या कोई भी सेरेलैक वगैरह आप उसको देते हैं, कोई भी जो है वो लिक्विड की शक्ल में फूड आपको उसको देते हैं, तो उसमें जो वो 5 ड्रॉप्स डाल के, छोटे चाय के चम्मच में 5 ड्रॉप्स डाल के उसको पिला दें 3 टाइम, सुबह में, दोपहर में और रात में। आप देखेंगे कि आपका बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर और पूरे प्रोसेस में उसको ये दवाई पिलाएं, ना उसको डायरिया होगा ना मोशन होगा, बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाद कुछ बच्चों को जब गम बहुत ज़्यादा स्वाइल हो जाता है और जब उसका मसूरा बहुत स्वाइल होता है तो उसमें पेन होता है, सूजन हो जाती है और डिस्कम्फर्ट होता है। तो अगर बच्चे का मसूरा बहुत ज़्यादा स्वाइल हो गया है और उसकी वजह से उसमें बहुत दर्द हो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, तो उसमें मर्क सॉल्ट 30 जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। अगर ड्यूरिंग दिस टीथिंग प्रॉब्लम, ड्यूरिंग दिस टीथिंग ड्यूरेशन, अगर बच्चे का जो है वो गम बहुत स्वाइल हो गया है और उसमें बहुत दर्द हो रहा है, दांत नहीं निकल रहा, गम स्वाइल हो गया लेकिन दांत नहीं निकल रहा, तो मर्क सॉल्ट 30
बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देने वाली मेडिसिन है। तो मर्क सॉल्ट 30, कैमोमिला 30 दोनों को मिला के इसको देना, इस्तेमाल के दोनों दें। और ये दोनों दवाई उसको 3 टाइम दें, सुबह में, दोपहर में, रात में। वही जो है वो 2 से 3 ड्रॉप कैमोमिला के, 2 से 3 ड्रॉप मर्क सॉल्ट के, और टोटल 4 ड्रॉप्स हो जाएंगे। और ये जो है वो आप छोटे चाय के चम्मच में, मिल्क के अंदर, पानी में, या कोई भी लिक्विड फूड आप उसको दे रहे हैं उसमें डाल के जो है वो उसको पिला दें 3 टाइम, सुबह में, दोपहर में, रात में। आप देखेंगे कि यह प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। एक और केस भी ऐसा होता है दोस्तों जिसमें बच्चे का दांत निकलता नहीं है। बच्चे 6 मंथ्स के हो जाते हैं, 7 मंथ्स के हो जाते हैं, 8 मंथ्स के हो जाते हैं, उनका दांत ही नहीं निकल के देता, ना उनका मसूरा स्वाइल हो रहा है, ना मसूरा सख्त हो रहा है, ना मसूरे में कोई सूजन आ रही है, ना दांत निकल रहा है, ना कोई दांत निकलने का सिम्टम शो हो रहा है। तो इसमें हम कलकेडिया फॉस 30 का इस्तेमाल करते हैं। कलकेडिया फॉस 30 डेवलपमेंटल डिले को जो है वो मैनेज करती है। किसी भी किस्म का बच्चे में अगर डेवलपमेंटल डिले आ गया है, उसकी नशोनुमा में देरी आ गई है, अगर बच्चा देर से दांत निकाल रहा है, देर से चल रहा है, देर से बोल रहा है, तो उसमें हम कलकेडिया फॉस 30 देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा जो है वो देर से दांत निकाल रहा है, तो कलकेडिया फॉस 30 मार्केट से जाके लेके आ जाएं, और ये दवाई आप 3 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह में, दोपहर में, रात में। छोटे चाय के चम्मच में जो है वो दूध ले लें, पानी ले लें, या कोई भी सॉलिड लिक्विड फूड जब उसको देते हैं उसमें 5 ड्रॉप्स डाल के इसको पिला दें 3 टाइम, सुबह, दोपहर, रात। तो इसका ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द दांत निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें एंड में मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और सारे पेरेंट्स इवन जो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं भी करते वो भी इस मेडिसिन को जानते हैं। इसका नाम है बायो 21। ये अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं, हर कंपनी, हर होम्योपैथिक मेडिसिन कंपनी की एक अपनी बायो 21 होती है। सबका फार्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। तो किसी भी अच्छी कंपनी की, जर्मनी की या कोई भी अच्छी कंपनी जो आपके मुल्क में मौजूद है, उसकी बायो 21 ले लें और 6 मंथ से जो है वो बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर दें। 2-3 टैबलेट बच्चे को दे दिया करें। बहुत मज़े की दवाई होती है, मीठी दवाई होती है, मीठी टैबलेट्स होती हैं तो बच्चा खा लेता है। 2 टैबलेट बस बच्चे को दे दें, बच्चा बहुत शौक से उसको चूस के खा भी लेगा, और उससे ये होता है कि पूरा अमल सही हो जाता है। उसमें अक्सर यही जो दवाई मैंने आपको बताई हैं, सारी दवाइयाँ उसके अंदर मौजूद होती हैं, तो आपको ये सारी दवाइयाँ अलग से ख़रीदनी नहीं पड़ती। तो बहुत से लोग बायो 21 का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बायो 21 आप परचेज़ करना चाहें तो बायो 21 परचेज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग कैमोमिला, इंस्टेड ऑफ बाइंग मर्क सॉल्ट, इंस्टेड ऑफ बाइंग कलकेडिया फॉस, आप बायो 21 का इस्तेमाल कर सकते हैं और बायो 21 बच्चे को दे सकते हैं। इससे उसके जो पूरा दांत निकलने का प्रोसेस है वो बहुत ही खुशगवार हो जाता है। कुछ बच्चों को बायो 21 के बावजूद भी दांत निकलने के प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही होती है, तब बायो 21 के साथ साथ जो मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं ये दवाई देना स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये लाजमी डिस्क्लेमर देता चलूँ कि जो भी मेडिसिन हम आपको यूट्यूब पे बताते हैं, जो भी मेडिसिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारी मेडिसिन नोट कर लें अपने पास, और किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उसको ये सारी मेडिसिन बताएं कि मैंने आपको ये मेडिसिन बताई हैं, उसको दिखा के, उसको बता के, उससे उसके मशवरे से आपको ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि हम मेडिसिन आपको वर्बली बता रहे होते हैं, हर पेशेंट क्योंकि हमारे सामने नहीं होता, हम कॉमन एक अवेयरनेस आपको दे रहे होते हैं। ये सारी मेडिसिन आपकी एक अवेयरनेस के लिए है, एक एजुकेशनल वीडियो है, तो उसको नोट करें, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उसको ये सारी दवाइयाँ बताएं, बोलें कि मैंने आपको ये दवाई रिकमेंड की है, और उसके मशवरे से दवाई को इस्तेमाल करना शुरू करें। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बात जो मैं बताना भूल गया वो है होम रेमेडी, जिसका मैंने स्टार्ट में आपसे वादा किया था कि जब बच्चे का दांत निकलना शुरू हो जाए तो कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए। ये मैं अपने तजुर्बे से भी बता रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू मेडिकल बुक हमारी किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि ये होम रेमेडीज़ आपको लाजमी करनी चाहिए। और सबसे पहली जो होम रेमेडी ये है कि बच्चे के दांत को सबसे अच्छे से हाथ धो लें, सही से हाथ वॉश कर लें। हाथ जब आपका बिल्कुल क्लीन हो जाए तो बच्चे के मसूड़े को दबाएं, प्रेस करें। इससे क्या होता है, बच्चे का दांत निकलने का प्रोसेस कंफर्ट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और उसको कुछ देर के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर जब बच्चे का मसूड़ा स्वाइल हो जाए और वो बहुत रोए तो हाथ सही से धो के, सही से वॉश करके उसके मसूड़ों को प्रेस करें तो उसको सुकून मिलेगा और दांत निकलने का प्रोसेस आसान भी हो जाएगा। दूसरा, हनी, शहद। दोस्तों, शहद भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा हाथ में शहद लें और उसके पूरे मसूड़े पे सब जगह जाके रब कर दें, उससे बच्चे का टेस्ट भी डेवलप होगा और उसका जो है वो टीथिंग प्रॉब्लम भी अच्छा होगा। हाँ, ये मेडिसिन, ये टोटका, ये रेमेडी उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको जो है वो जेनेटिक तौर पे शुगर होती है। अगर आपके बच्चे को शुगर है तो बाय बर्थ शुगर है तो ये आपने शहद नहीं लगाना। अगर उसको बाय बर्थ शुगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप जो है वो थोड़ा सा शहद लें। शहद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। थोड़ा सा शहद हाथ में लें और उसके मसूड़े पे रब करें और मसूड़े को दबाएं साथ साथ जाके, तो बच्चे को आराम भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा
और उसका दांत निकलने का प्रोसेस अच्छा रहेगा। अक्सर बच्चे रात में जो है वो बहुत उनको डिस्कम्फर्ट होता है, मसूड़े की वजह से बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं। तो अगर आप ये करके देखेंगे तो बच्चे को बहुत सुकून मिलेगा और वो दोबारा से सो जाएगा। उसके अलावा बच्चों को तीतर नहीं दें, किसी भी किस्म की चुसनी नहीं दें, उससे बच्चों को डायरिया लग जाता है। ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद तो होता है लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। अगर अनटिल अनलेस आप इसको प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं, हर वक्त नज़र रख सकते हैं तो ठीक है। इसके अलावा एक और भी जो बहुत अच्छी होम रेमेडी है वो है कि गाजर या कोई भी सॉलिड फूड, अगर आपका बच्चा जो है वो 8 to 9 मंथ्स का हो गया है या सॉलिड फूड आपने उसको देना शुरू कर दिया है, तो उसको जो है वो अच्छे से पील करके, अच्छे से छील के गाजर दे दें या खीरा दे दें अपनी निगरानी में। ऐसा नहीं कि आपने उसको गाजर खीरा पकड़ा के काम में लग गया, नो, बिल्कुल भी नहीं। अपनी निगरानी में अपने बिल्कुल सामने बच्चे को अच्छे से पील करके गाजर और खीरा दे दें या खीरा दे दें, और वो उसको चिबाता रहेगा, दांत में दबाता रहेगा। उससे जो है उसका ये प्रोसेस और अच्छा स्पीड अप हो जाएगा और बेहतर भी हो जाएगा और कोई दवाई खाने की उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये कर सकते हैं, अपनी निगरानी में कर सकते हैं, अपने सामने बच्चे को बैठा के कर सकते हैं, तो लाजमी इसको गाजर या खीरा दे दें और वो उसको चिबाता रहेगा। उससे जो है वो उसका ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चा खुश भी रहेगा। आई रियली होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेट मी नो इन द कमेंट के आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।